सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप तीसरी मरतबा जो है सदर मुंतखब हुए इंजीनियर्स के। तो मज़ीद आपकी इसकी क्या प्लानिंग है, फ्यूचर के क्या आपके जो है प्लानिंग करनी है, किस तरह से आपके जो यूनियन के लोग हैं उन्हें आप अकोमोडेट करेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम इंजीनियर्स का, आप दोस्तों का, मैपको इंजीनियर एसोसिएशन के जितने मेंबरान हैं उनका शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे तीसरी दफ़ा एज ए प्रेसिडेंट मुंतखब किया है। हमारे जो मैपको इंजीनियर एसोसिएशन के मामलात और जो मकासद हैं वो ये हैं कि इंजीनियर्स की वेलफेयर के लिए काम किया जाए। वेलफेयर फॉर एग्ज़ाम्पल के इंजीनियर्स की अपग्रेडेशन, उनकी प्रमोशन, टाइम स्केल अपग्रेडेशन और शुहदा के लिए फ़ंड। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमारा इंजीनियर्स, जैसे वो पहले हमारे इधर ही एक इंजीनियर थे तारक साहब, वो फौत हो गए, उनके लिए अगर विद इन जॉब और ड्यूरिंग सर्विस हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता तो इसके लिए कंपनसेशन अलाउंस जो वज़ीर आज़म ने अपने कोटा से शुहदा फंड दिया है वो हमारे इंजीनियर्स को दिया जाए। उसके लिए हमने BOD से भी रिक्वेस्ट की है कि BOD भी जो आए वो टेक्निकल होनी चाहिए, हमारी टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोग ना हों जो हमारे मसाइल को हम और हमारे सिस्टम को समझते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो उसमें अगर आप टेक्निकल लोगों को नहीं रखेंगे BOD में तो वो हमारे मसाइल को सही समझ नहीं सकेंगे। उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अपनी मिनिस्ट्री से, PM साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि हमारी अच्छे तरीके से और एक फार्मल जो इंजीनियर्स पे रिलेटेड BOD हो वो बनाई जाए ताकि हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके और वो हमारी कंपनी को आगे लाने में एक अहम किरदार अदा करे। उसके साथ हमारा जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इंजीनियर्स की वेलफेयर के लिए चल रही है, हमने एक ऑप्शन दी थी कि 688 मिलियन का एक बजट है। अगर हम रिपेयरिंग करवाते हैं हमारी गाड़ियों की तो 210 मिलियन जो है ना वो पर मंथ पर ईयर हमारी मेंटेनेंस है। हमने एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मुतारफ़ कराई थी, BOD से पास भी करवाई थी। उसके 5 साल मेंटेनेंस भी नहीं और हर साल जो है हमें तकरीबन 200 से 250 मिलियन का फ़ायदा है। मेंटेनेंस भी निकल जाती है, मुलाजमीन को अच्छी गाड़ियां भी मिलेंगी ऑफिसर्स को, और उससे ये 3 से 5 साल में ये सारे पैसे जो हमने 50% ऑफिसर ने देने हैं और 50% हमारी मैपको ने देने हैं वो रिकवर होकर भी मैपको एक बचत की तरफ जाएगा और एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने में हम कामयाब हो जाएंगे कि हमारी प्रोग्रेस और हमारा रेवेन्यू जनरेशन उसमें से बढ़ रही है। क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ 2 से 4 की एवरेज करती हैं, नई गाड़ियाँ आएंगी वो 15 की एवरेज करेंगी। उसके बाद हमने एक हेल्थ केयर पॉलिसी जो है वो की थी कि भी हेल्थ केयर पॉलिसी जो मुलाजमीन हमारे मुल्तान इलाज करवाने जाते हैं या बहावलपुर या लाहौर, उनको आप एक हेल्थ केयर पॉलिसी वज़ीर आज़म ने आज से अनाउंस की थी 2008 में कि बेसिक का 15% दिया जाएगा। हमने वो भी इम्प्लीमेंट करवाई और हमने अब उसको कहा है कि फासला उसका कम करें, कम से कम 30 से 35 किलोमीटर रखें डिस्पेंसरियों से। जो दूर हैं वो आ नहीं सकते, उनके किराए डबल हैं, हर चीज़ है। आप उनको बेसिक पे का 15% दें ताकि वो अपने इलाज मुआलजा और हर चीज़ कर सकें और मैपको पे बोझ भी कम हो सके और एम्प्लाई भी मुस्तफ़ीद हो सके। उसके साथ साथ हमने प्राइवेट CEO के बारे में भी एजिटेशन भी किए लेबर यूनियन के साथ मिलके। हम खुद भी इसके हक में हैं कि प्राइवेट CEO बेशक आए, पर प्राइवेट CEO इस लेवल का है कि वो हमारे इंजीनियर्स में से हो, बाहर से कोई नॉन टेक्निकल बंदा ना आ सके। इंजीनियर आए और उसकी जो स्पैन लेंथ है उसकी सर्विस का वो कम से कम 3 साल हो। और ये जो डे टू डे पे आर्डर किए जाते हैं कि CEO को वो जो मिनिस्ट्री से अब हमारे आर्डर आते हैं कि डे टू डे वर्क करेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ना तो वो कोई सही मैनेज कर सकता है, ना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है और ना ही मैपको की वेलफेयर के लिए और मैपको को आगे नंबर 1 लाने के लिए कुछ कर सकता है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि बेशक आप BOD बनाएं, पर BOD टेक्निकल लोगों की हो जो कि इस डिपार्टमेंट को ऊपर ले जाने में अहम किरदार अदा करे। उसके साथ न्यू इंडक्शन होनी चाहिए। इंजीनियर्स की इतनी ज़्यादा शार्टेज है कि इस वक्त भी 115 से 20 के करीब हमारे मैपको में ऑफिसर शार्ट हैं। लाइन सुपरिटेंडेंटों को चार्जेस दिए हुए हैं, आपको पता है लाइन सुपरिटेंडेंट का और एक इंजीनियर के लेवल में बड़ा फ़र्क होता है। वो क्या एक डिपार्टमेंट को आगे लाने में किरदार अदा करेगा। हम ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने CEO से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे में से एक CEO
जो मुंतखब किया जाए वो कम अज़ कम 3 साल के लिए किया जाए। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिपार्टमेंट को आगे लाने में और उसकी मैनेजमेंट को बेहतर करने में एक अच्छा किरदार अदा करे और उसको एक टाइम मिलना चाहिए, और वही वो जो बंदा है हमारे डिपार्टमेंट को आगे ला सकता है। इस तरह और काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। स्टाफ का इशू है, आप देखते हैं कि हमारी सब डिवीज़नों में कम अज़ कम 60% स्टाफ जो है वो हमारा कम है। वो कम स्टाफ की वजह से ना वक्त पे टाइमली हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, ना अच्छी सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कंज्यूमर को। जब हमें स्टाफ पूरा कर दिया जाएगा, हमारे फीसद पूरे होंगे, तो इंशाल्लाह हमारी ये कंपनी पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनियों में आने में एक हम लोग किरदार अदा करेंगे और इनको लेके भी नंबर 1 आएंगे। और पहले भी हम कम स्टाफ की वजह से भी इसको आगे लेके आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमारे वर्कर, हमारा इंजीनियर्स अच्छे से अच्छे काम करें तो उनको बोनस भी मिले और उनको सिक्योरिटी भी मिले, और एक पुलिसिंग भी डिपार्टमेंट की अलहदा होनी चाहिए जैसे रेलवे की है, कि वह हवा में ये आगे की ऐसे इलाके में जो रिसेंटली वाक़यात हुए हैं हम उससे बड़े परेशान हैं कि हमारे इंजीनियर निकलते नहीं, डकैत गैंग हैं, बदमाश हैं, किसान अताद भी है। ऐसे लोगों को फेस करने के लिए हमारी पुलिसिंग और एक अलहदा डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हम सेफ्टी भी दे सकें और अपने ऑफिसर्स के साथ पुलिस को भेज के अच्छे से अच्छा एक्शन भी कर सकें। आपके जो मुतालबात हैं उनको पूरा करने में गवर्नमेंट किस हद तक जो है सीरियस है? गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के तो इतनी ज़्यादा हक में नहीं है, उन्होंने कहा है कि हम इसको रोकते हैं, पर सीओ को प्राइवेट लगाने के चक्कर में उसमें भी हमने ऑप्शन दिया है कि हमारा ही इन्हीं में से जो अच्छा इंजीनियर है और 20 ग्रेड का चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे आप उनमें से इंटरव्यू करके सिलेक्ट करें और अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाएं। पुलिसिंग के हवाले से क्या उनकी पॉलिसी अभी को क्लियर नहीं हो रही, अभी तो पैप को इन्होंने डिसॉल्व की है और सारे इख्तियारात बीओडी को दिए हैं। ये भी एक खुश आइंद है मेरी नज़र में कि एक अच्छा है कि इख्तियारात बीओडी के पास आएंगे, वो हमारे मामलात को देखेंगे, अगर मुश्किलात हैं तो वो जल्दी हल करेंगे। जब इख्तियारात ज़्यादा ऊपर लेवल पे चले जाते हैं तो वो जल्दी से नीचे वो पहुँचते नहीं हैं। हम इसके हक में हैं कि सिर्फ बीओडी अच्छी बने जो गवर्नमेंट चाह रही है, और वो हमारी वेलफेयर के लिए और इंजीनियर्स की वेलफेयर के लिए और सब के लिए काम करे और हमें सिक्योरिटी दे ताकि हम अच्छे रिजल्ट दे सकें। एज ए प्रेसिडेंट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंजीनियर्स को? मेरा इंजीनियर से यही रिक्वेस्ट है कि रात दिन मेहनत करें अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने मुल्क के लिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करवाएं। चोरी पे जो मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर और वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पे कि भी एंटी थेफ्ट कैंपेन चल रही है, उसमें आप लायल होके मोहब्बत के साथ पुरजोश तरीके से चोरी को रोकें ताकि मुल्क की सलामती में हम भी एक अहम किरदार अदा कर सकें और मैप्को को और वापडा को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइट दे सकें और अच्छे तरीके से उनको अव्वल नंबर लाने में कोशिश करें। थैंक यू। थैंक यू।